ये 24 ईयर ओल्ड मेल है जिनका एक्सरे है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या चीजें देखनी है, मेनली एक स्टूडेंट को बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक एनाटमी के बारे में अगर आप लोगों को पता है ना, तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ बता सकते हो अगले पेशेंट को, एज अ 3rd ईयर 4th ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज देखो, आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आपकी अलाइनमेंट होती है ना वो किस तरह से होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कर्व है, जो ये जो लंबर का रीजन है, इसकी नॉर्मल कर्व क्या होती है। अब देखो, अगर आप नोटिस करो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बट अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो ये एस शेप होती है, ठीक है। ये कहीं से भी मुझे एस शेप नहीं दिख रही है, यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आ रही है ना इसको। दूसरी चीज आपके पास ये आएगी कि कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके एक्सरे में ना बहुत ज्यादा बबल्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इतने ज्यादा नहीं दिख रहे, बट कुछ एक्सरे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा बबल्स दिख रहे होते हैं। वो बबल्स क्या होती है, या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है या तो गैस बबल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एनाटमी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये जो डॉट टाइप में, ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस, एंड ये हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये ट्रांसफर प्रोसेस, ये शेडो सा बन रहा है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आ जाता है। ये बेसिक चीजें हैं। इसके उसके बाद ये देखो, यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है। अब किसी अगर बच्चे को ना पता हो इस जॉइंट के बारे में, तो हो सकता है वो बच्चा ये कह सकता है कि ये तो फ्रैक्चर हुआ है, ये तो हड्डी अलग हुई है, ठीक है। तो ये हड्डी अलग नहीं हुई है, बेसिकली ये आपके पास पोस्टीरियर सैक्रोइलियक जॉइंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक इंटीरियर सैक्रोइलियक जॉइंट बनता है, बट इस एक्सरे में ना प्रॉपर्ली वो विजिबल नहीं है। तो बेसिक चीजों के बारे में जब आपको आइडिया होगा तो एक्सरे देखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे सबसे बेसिक चीज ये कि एनाटमी जितनी अच्छे से आ रही है, इतने अच्छे से आप एक्सरे देख लोगे। उसके बाद ये क्या है, ये स्पेस है हमारे पास, जो डिस्क की स्पेस होती है ये हमने देखनी होती है। ये नैरो है तो इसका मतलब है कि अब क्या हो रही है, जब डिस्क नैरो हो जाएगी तो जितने भी उसके दरमियान से जो स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं वो इफेक्ट होंगे। अब हम उसके लेटरल व्यू में भी देख लें तो लेटरल व्यू में भी हमारे पास जो स्पेस है ना वो तो इंटैक्ट है, ओके। अब यहाँ पर जो चीज आ रही है उसमें मैंने अगेन बताया कि इसकी जो शेप होती है वो एस शेप होती है, ठीक है। तो ये अब एस शेप तो नहीं है, ये स्ट्रेट हुई हुई है, ठीक है। लंबर पे स्ट्रेटनिंग हुई हुई है, तो लंबर पे स्ट्रेटनिंग। अब ये इस पेशेंट का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि ये पेशेंट लंबर के रीजन पे पेन के साथ आया था, ठीक है। तो जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन हमने इसका एक्सरे भी करवा दिया था। 24 ईयर ओल्ड है, तो इसको कोई डीजनरेटिव चेंजेस एंड बोनी लेयंस वगैरह नहीं है, सिर्फ क्लियरिफिकेशन के लिए हमने एक्सरे करवाया था। तो यहाँ पर क्लियर है कि जब सब चीजें ठीक है और लंबर पे इसकी स्ट्रेटनिंग है, तो जो मस्कुलर स्पेजम आ रहा है, इतने मसल्स टाइट हो चुके हैं जिसकी वजह से इसकी जो लंबर है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, स्ट्रेट हो चुकी है, ठीक है। तो जो कंडीशन थी पेशेंट की वो हमारे पास मस्कुलर स्पेजम ही था, बाकी एज सच इसका एक्सरे में कोई इतना इशू नहीं था, ठीक है। ये जो स्ट्रेटनिंग थी उसी वजह से जब हमने मस्कुलर स्पेजम जो है वो ठीक करेंगे, उसका पोस्टर ठीक करेंगे, तो ये उसकी दोबारा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट